हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेयर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में हम क्लास 6 से 7 इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 31 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है, यानी इसको करने के बाद आप किन चीज़ों में दक्ष हो जाएंगे, ठीक है, यानी किन चीज़ों में आप निपुण हो जाएंगे, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो देखिए, लिसन्स टू डिक्टेट वर्ड एंड राइट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स डिक्टेट करेंगे और उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, और जो थीम आपको दी जाती है उसी के आधार पे। तो वो ये एक्सरसाइज करने के बाद में, इस वर्कशीट करने के बाद में ऐसे ही वर्ड्स अगर आपको और दिए जाएंगे तो इसके बाद में आप खुद उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए, लिसन टू योर टीचर, यानी टीचर ने आपको बताया होगा बच्चों, और डिक्टेट वर्ड्स ऑन वेरियस थीम्स, यानी वेरियस थीम्स का मतलब होता है बच्चों विभिन्न प्रकार की जो प्रसंग या विषय वस्तु या कोई टॉपिक होता है उसको हम थीम बोलते हैं। और जो टॉपिक या जो थीम हम बोलते हैं या बताएंगे टीचर आपको, उसी के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड वर्ड्स का ही इसमें यूज करना है। देन राइट इन करेक्ट प्लेस, ठीक है, करेक्ट प्लेस का मतलब उचित या सही स्थान पे लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए वर्ड्स कौन कौन से दिए हुए हैं। स्कूल है, गेम, पार्क, फेस्टिवल और होम। यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हैं। तो ये वर्ड्स ही नहीं है, जब आपको इसके बारे में वर्ड डिक्टेट करने हैं, ठीक है, खोजबीन करनी है, जांचनी है कि आप इससे रिलेटेड वर्ड कौन से हैं, और उनको आपको यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है, खाली जगह है, वहां पे लिखना है। तो क्योंकि ये थीम बेस्ड वर्ड यूज करने हैं हमें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे स्कूल यानी विद्यालय। अब आप विद्यालय के बारे में अच्छे से जानते हो, तो इस स्कूल वाली बात, जब आपको कोई स्कूल शब्द बोले तो इससे कौन कौन सी चीजें निकल के सामने आती है, पूरा आपके दिमाग में मैप आ जाता है, मैपिंग हो जाती है। स्कूल, घंटी बजना, लंच लगना, टीचर्स का आना, स्टूडेंट्स का प्रेयर करना, प्लेज करना, बाकी एक्टिविटी, ठीक है, जितना भी स्कूल से संबंधित सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। तो वही स्कूल की थीम वाली सब चीजें होती है। तो देखिए, स्कूल जैसे हम ये वर्ड लेंगे तो इस थीम पर कौन कौन से बहुत से आएंगे, जिसमें से हम कुछ वर्ड्स यहाँ लिख रहे हैं, जैसे टीचर। स्कूल की बात करते ही टीचर आता है, ठीक है। ऑफिस, ऑफिस भी होता है। प्रेयर यानी प्रार्थना, प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना। स्कूल की बात आती है तो प्रार्थना भी हमारे दिमाग में आती है। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी। प्लेग्राउंड खेल मैदान। ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट्ट, जिसको हम कक्षा में इससे हम पढ़ाई करते हैं, टीचर्स लिखते हैं। और टेबल, चेयर, बेल, बहुत सारे वर्ड्स है ऐसे, ठीक है। लेकिन हमें जितना ब्लैंक दिया है उतना लिखना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कोई जो वर्ड है हमें दिया जाता है, उस थीम पर हमारे को अदर वर्ड डिक्टेट करने होते हैं, समझने होते हैं और सर्च करने होते हैं, और उनको हमें लिखना है। तो देखिए, ये सारे शब्द किससे रिलेटेड है, ये सभी शब्द है स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो है गेम। गेम का मतलब खेल। अब जब ये शब्द हमारे दिमाग में आता है तो इस थीम पे हमारे को बहुत सारी चीजें दिमाग में मैपिंग होती है। गेम का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आती है, तो गेम से संबंधित जैसे प्लेयर खिलाड़ी, प्लेग्राउंड जहां पे गेम खेला जाता है, खेल मैदान। रेफरी, रेफरी जानते हैं आप, जो गेम खिलवाता है, दोनों टीम के बीच में जो वो यस और नो या गलत या जो भी डिसीजन लेता है, वो उसको रेफरी बोलते हैं, ठीक है। खो खो ये गेम का नाम है, कबड्डी गेम का नाम है, वॉलीबॉल गेम का नाम है, क्रिकेट गेम का नाम है। तो जब भी आपके को ये वर्ड दिया जाता है गेम, तो इस थीम पे और भी बहुत सारे, जैसे बैट है, बॉल है, जितने भी गेम्स आइटम्स है वो सब आपके, जैसे हॉकी है, ठीक है, हॉकी गेम का नाम भी है और उसको हॉकी से खेला जाता है, वो भी आपके दिमाग में आएगी। तो ये गेम से रिलेटेड, गेम थीम पर ये सारे वर्ड्स जो है हमने लिखे हैं। नेक्स्ट है बच्चों पार्क। देखिए, पार्क आप सब जानते हो, गार्डन जहां पे हम सुबह वॉकिंग करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। देखिए, पार्क में जब आपको पार्क का नाम लिया जाएगा तो दिमाग में आपकी क्या क्या चीजें आ जाएगी। ट्रीज, कि वहां पे पेड़ पौधे भी होंगे। स्विंग्स यानी झूले भी लगे होंगे। बेंचेस, वहां जाते तो बैठने के लिए बेंचेस भी होती है। स्लाइड्स, स्लाइड्स यानी वो फिसलन पट्टी जिसमें बच्चे झूलते हैं, फिसलते हैं, वो वाली स्लाइड्स बोलते हैं उसको। स्विंग्स का मतलब झूले। लॉन, लॉन मीन्स क्या होता है, जो वहां पे हरा भरा दोब वाला जो ग्राउंड होता है उसको लॉन बोलते हैं।
जॉगिंग ट्रैक। जॉगिंग ट्रैक बच्चों क्या होता है, जब आप पार्क में जाएंगे तो उसमें गोल गोल चारों तरफ एक ट्रैक यानी सड़क की तरह छोटा सा इतना चौड़ा नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा बना होता है जिसमें लोग सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग जानते हैं आप, यानी हल्के हल्के दौड़ने वाली प्रैक्टिस, जो एक्सरसाइज करते हैं उसको जॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्क जैसे ही हमारे पास ये वर्ड आएगा तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है, क्योंकि ये सभी पार्क वाली थीम पे ही है, इस विषय वस्तु से रिलेटेड ही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार, ठीक है, त्योहार। तो अब देखिए त्योहार जो शब्द है उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आपको मालूम है, बहुत सारे हम त्योहार मनाते हैं, और त्योहारों में कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं। तो देखिए स्वीट्स बच्चों, त्योहार या कोई फेस्टिवल यानी पर्व की बात आते ही, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन जो भी आता है, तो उसके आपको मिठाई तो मिलती ही है, मिलती है, ठीक है। तो ये स्वीट्स बच्चों के लिए, बच्चों को पसंद भी होती है। इंजॉय, और जितने भी जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, उसमें हम आनंद लेते हैं, ठीक है, खुश होते हैं। कलर्स, जैसे होली है तो हम कलर्स से खेलते हैं, ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड। लाइट्स, जैसे दीपावली है तो हम लाइट्स चलाते हैं, ठीक है। और होली, दिवाली, ईद, ये सभी इनके नाम है। तो ये फेस्टिवल यानी पर्व या त्योहार, ठीक है। तो बच्चों इस वर्ड पे बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आप त्योहार या पर्व मनाने के टाइम पे वो चीजें करते हैं, लेकिन हमें जितना स्पेस है उतना ही लिखना है। तो हमने कुछ गेम इसके फेस्टिवल्स के नाम लिख दिए हैं, और कुछ उनसे रिलेटेड जो बेसिक चीज है, जैसे स्वीट्स है, इंजॉय है, ये चीजें हमने लिख दी है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्ड दिए हैं इनकी थीम पे हमें कौन कौन सी चीजें लिखनी है। बच्चों जैसे फेस्टिवल दिया है तो इसमें हम स्कूल से संबंधित जैसे ब्लैक बोर्ड लिख दे तो वो तो गलत है। अगर हमें पार्क दिया है और पार्क में अगर हम यहाँ पे दिवाली लिख दे तो ये गलत है। तो ऐसा नहीं करना, पार्क और पार्क से रिलेटेड चीज, संबंधित चीजें ही हमें लिखनी है। फेस्टिवल है यानी त्योहार है तो त्योहारों से संबंधित चीजें ही हमें लिखनी है। और लास्ट जो हमारे को दिया हुआ है बच्चों वो है होम। देखिए होम मीन्स होता है घर। अब जो हाउस और होम में तो आप अंतर जानते ही होंगे, ठीक है। क्या होता है, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो मटेरियल्स का यूज करते हुए हम बिल्डिंग जो बनाते हैं, जिसमें जैसे स्टोन्स है, सीमेंट है, आयरन है, वुड है, और भी बहुत सारी चीजें, स्टील है। तो मकान बनाने की जितनी भी चीजें हम यूज करके जो बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं, वो मकान होता है यानी हाउस होता है। लेकिन जब उस हाउस में हम फैमिली के साथ सभी एक साथ रहने लग जाते हैं तो वो होम बन जाता है, ठीक है, घर। इसीलिए हम कभी भी बाहर होते हैं तो आपने देखा होगा यही बोलते हैं कि मैं मकान में जा रहा हूं, ऐसा नहीं कहते, बोलते मैं अब घर जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उस जगह पे हम रहते हैं। मकान जिसमें कोई नहीं रहता हो, लेकिन मकान तो है, बिल्डिंग तो है, तो वो हाउस होता है, ठीक है। अब हम होम की बात कर रहे हैं जहां पे रहते हैं, ठीक है। तो होम से रिलेटेड, इस वर्ड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखो हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे किचन जहां पे खाना बनाते हैं, किचन रसोई घर। बेडरूम, बेडरूम भी होता है। टेलीविजन जिसको हम टीवी बोलते हैं, टीवी शॉर्ट में, ठीक है, टेलीविजन को। अलमीरा यानी अलमारी, ठीक है, ये भी हमारे घर में पाई जाती है। और बाथरूम जहां पे हम नहाते हैं। टेबल चेयर, या हम सोफे बोले, या और भी डाइनिंग टेबल बोले, या और भी कोई भी चीज घर में जो है उन चीजों को बोलेंगे तो वो सब घर से ही, घर वाली थीम पे ही रिलेटेड है या संबंधित है। अब जैसे टेबल एंड चेयर बोला तो घर पे बैठने के लिए होती है। रेफ्रिजरेटर यानी आप जानते होंगे फ्रिज, जिसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे घर में होता है। तो जैसे हम घर का नाम लेंगे तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती है, तो क्योंकि ये होम यानी घर वाली थीम से रिलेटेड है। तो बच्चों ऐसा ही अगर हम आपको दूसरा वर्ड दे दें तो उससे संबंधित ही चीजें आपको डिक्टेट करनी है, यानी खोजनी है या पहचाननी है या सोचकर लिखनी होती है। तो बच्चों ये हमारा वर्कशीट नंबर 31 क्लियर हुआ, और मुझे उम्मीद है आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई वर्ड हमारे को दे देते हैं तो उस थीम पर यानी उस से संबंधित हमें बाकी वर्ड्स हमें डिक्टेट करने होते हैं, खोजने होते हैं या सोचने होते हैं, और फिर हमें लिखने होते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।